गांव में हर तरफ कद्दू ही कद्दू थे। बड़े बड़े पीले पीले कद्दू। आज गांव में कद्दू महोत्सव था। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, सावधान रहो, आज की रात लंबी है। गांव वालों ने बुजुर्ग की बात अनसुनी कर दी। वे त्योहार में खो गए। उन्होंने रंग बिरंगी पोशाकें पहनी थीं। स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। संगीत की धुन पर सब झूम रहे थे। हवा में कद्दू की खुशबू घुल गई थी। बच्चे कद्दू से बने खिलौनों से खेल रहे थे। लेकिन बुजुर्ग की बात सबके मन में कहीं अटकी हुई थी। क्या वाकई आज की रात कुछ अलग होने वाला था? रात हो गई। त्योहार अपने चरम पर था। अचानक संगीत बंद हो गया। हवा रुक गई। सन्नाटा छा गया। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। डर के साए उनके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। तभी एक तेज हवा चली। हवा के साथ एक साया उड़ता हुआ आया। वह साया एक डायन का था। डायन के लंबे नाखून थे और आंखें आग की तरह लाल थीं। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। डायन हंसते हुए बोली, आज से यह गांव मेरा हुआ। डायन ने अपना हाथ उठाया। गांव के सारे कद्दू चमकने लगे। कद्दू से एक तेज रोशनी निकली और डायन की तरफ जाने लगी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या कद्दू में कोई जादुई शक्ति थी? जय। डायन कद्दू की रोशनी सोख रही थी। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तभी बुजुर्ग ने कहा, यह डायन हमारी खुशियां चुरा रही है। बुजुर्ग ने बताया कि यह डायन कई साल पहले भी आई थी। उसने गांव के सारे कद्दू नष्ट कर दिए थे। कई सालों तक गांव में अकाल पड़ा था। गांव वाले समझ गए कि डायन को रोकना होगा, नहीं तो उनका गांव फिर से बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों ने एकजुट होने का फैसला किया। उन्होंने अपने दिलों में साहस भरा। बच्चों ने अपने खिलौनों को उठा लिया। महिलाओं ने रसोई से जलती हुई मशालें उठाईं। सबने मिलकर डायन पर हमला कर दिया। डायन हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले उसका सामना करेंगे। गांव वालों का साहस देखकर डायन कमजोर पड़ने लगी। कद्दू की रोशनी फीकी पड़ने लगी। अंत में चीखती हुई डायन गायब हो गई। डायन के जाने के बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। कद्दू की रोशनी फिर से चमकने लगी। लेकिन इस बार यह रोशनी डर की नहीं, बल्कि उम्मीद की थी। गांव वालों ने फिर से त्योहार मनाना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि एकता में ही शक्ति है। बुजुर्ग ने कहा, जब तक हम साथ हैं, कोई भी बुरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। कद्दू महोत्सव अब सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि यह उनके साहस और एकता की याद दिलाता था। यह त्योहार उन्हें हर साल यह याद दिलाता था कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की जीत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।